नमस्कार। क्या बांग्लादेश पर पाकिस्तान का अधिकार हो गया है? क्या बांग्लादेश पर पाकिस्तान की आईएसआई की हुकूमत शुरू हो गई है? क्या ये बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की काल बनकर आया है? क्या इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है? क्या इसके लिए इंदिरा गांधी को हम जिम्मेवार ठहरा सकते हैं? आप हंसेंगे मेरी बात सुनकर कि आज 50 साल बाद मैं इंदिरा गांधी को जिम्मेवार क्यों ठहरा रहा हूं। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुए करीब 40 साल होने वाले हैं, तो आज कांग्रेस या इंदिरा गांधी जिम्मेवार क्यों है? क्योंकि जब 1971 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश के रूप में नया देश घोषित किया था, वो लड़ाई 12-13 दिन चली और 16 दिसंबर 1971 को भारत ने एक ऐसा इतिहास रचा, भारत की सेना ने एक ऐसा इतिहास रचा जो विश्व में कहीं भी नहीं है, अद्वितीय था। 93,000 सैनिकों ने पैंट उतारकर अपने हथियार डालकर ढाका के रेस कोर्स मैदान में भारत की सेना के सामने सरेंडर किया। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत अरोड़ा, उसके साथ मेजर जनरल जैकब और सेना नायक जो भारतीय सेना के वहां उपस्थित थे, उनके सामने नियाजी ने अपनी गन सौंप कर ढाका के रेस कोर्स में सार्वजनिक तौर पर अपना सरेंडर लिखा। जैसे ही सरेंडर लिखा, उसके बाद 93,000 सैनिकों को भारत ने अपने कब्जे में रखा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनका अपने परिवारों से बात करने की व्यवस्था की, और उस समय के सेना नायक ने सभी सैनिकों से मिला, उनकी हाल जाना और भारत ने उनको अपने पास रखा। परंतु जब शिमला समझौता हुआ तो भुट्टो ने अपनी बेटी के साथ यहां आकर सारी बाजी पलट दी। फौज ने जो जीत हासिल की थी, इंदिरा गांधी ने उसको टेबल पर गवा दी। ना हमने 500 अपने युद्ध बंदियों को वापस लिया, ना पीओके वापस लिया, गिलगित बल्टिस्तान वापस लिया, हमने कुछ वापस नहीं लिया, बल्कि 93,000 सैनिक उनको सौंप दिए। और हाँ, ट्विस्ट जो है अब शुरू होता है। यह जीत सेना ने तो की थी, लेकिन सेना से पहले रॉ एजेंटों ने अपना खून पसीना बहाया, वहां पर मैदान तैयार किया, पिच तैयार की, जिस पर भारतीय सेना ने बहुत मजे से क्रिकेट खेला। और इंदिरा गांधी के एक फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बांग्लादेश को पाकिस्तान की गोद में फिर से वहां वापस बैठा दिया। वो फैसला क्या था? इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि सारे रॉ एजेंटों को बांग्लादेश ढाका से बाहर वापस रिकॉल कर लिया। यहीं से ट्विस्ट शुरू होता है। उसके बाद आईएसआई की जो गिद्ध जैसी नजर थी, आईएसआई ने जमात इस्लामी को फिर से वहां खड़ा किया। और आज जो जमात इस्लामी का बार बार न्यूज चैनल पर नाम सुन रहे हो, वो मुस्लिम ब्रदरहुड और आईएसआई का ऑफशूट है, यानी उसका एक ही काम है। जमात इस्लामी भारत में भी है, और उसका मैं फिर कभी एक वीडियो बनाऊंगा कि कश्मीर में जमात इस्लामी का कितना बड़ा रोल रहा है कश्मीरी हिंदुओं को नरसंहार करने में। आज जमात इस्लामी उसी तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कर रही है। तो जमात इस्लामी जिस तरह से हिंदुओं पर वहां अटैक करवा रही है, आज इतने वीडियो आया, ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्ची को बांधकर उसके मुंह पर टेप लगाकर बैठाया हुआ है, उसके हाथ ग्रिल से बांधे हुए, उसके साथ क्या किया गया होगा कल्पना नहीं कर सकते। आपकी अपनी बहन बेटी के साथ अगर इस तरह से बांधकर बिठा दिया जाए तो आपकी रूह कांप जाएगी। यह सब कांग्रेस की देन का एक हिस्सा है। कांग्रेस को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इंदिरा गांधी अगर उस दिन वो निर्णय नहीं लेती तो जमात इस्लामी कभी पैर नहीं पसार पाता, और शेख मुजीबुर रहमान को कत्ल नहीं होता, इतने सारे वहां पर ब्लंडर नहीं होते, और इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। एक जीती हुई बाजी को हमने टेबल पे हारने के साथ साथ पूरे एक देश को हमने अपनी ही गलतियों की वजह से पाकिस्तान के हाथों में सौंप दिया। आज स्थिति यह है कि आईएसआई के ऑफशूट जमात इस्लामी वहां पर हमारे भाइयों के साथ जो कर रहे हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ जो कर रहे हैं, वो जल्दी ही, अगर हमने कश्मीर से जमात इस्लामी को बैन करने के बाद मदरसों को बैन नहीं किया, तो जल्दी ही भारत के दूसरे कोनों में भी वे चीखें सुनाई देंगी। तो हिंदुओं से मेरी आग्रह है कि अपनी आवाज उठाइए। सोशल मीडिया, कहीं जा नहीं सकते तो सोशल मीडिया पे लिखिए, लिख नहीं सकते तो रीट्वीट कीजिए,
रीपोस्ट कीजिए, लेकिन अपने आप को इस मुख्य धारा से जोड़िए और पाकिस्तान के जो मंसूबे हैं भारत पर कब्जा करने के लिए, गजवा हिंद करने के लिए, यह एक सेकंड कदम है। पहला कदम वो कश्मीर में चल चुका है, 2.5 कदम वो, करीब आधा कदम वो माफ कीजिए केरल में चल चुका है। अब उसका पूर्ण कदम जो है बांग्लादेश में है। उस कदम को अगर रोकना है तो भारत सरकार को सोशल मीडिया के माध्यम से मजबूर कीजिए कि वो कुछ ना कुछ बड़ा कदम उठाए, और अगर वहां पर बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर कर एक हिंदुओं को दे दे और एक मुसलमानों को दे दे, अगर वैसा नहीं कर सकती है तो कम से कम 1.5-2 करोड़ जो हिंदू भाई वहां हैं उनको सुरक्षित वहां से निकालकर बांग्लादेश की सीमा के साथ उनको बसाया जाए, ताकि बंगाल की जो डेमोग्राफी बदल गई है उसको फिर से ठीक किया जा सके और हिंदुओं का पुनर्वास वहां पर कराया जा सके। तो आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आया और आपको समझ में आया होगा किस तरह से पाकिस्तान की ये जीत है और भारत की एक तरह से हार है, लेकिन इस हार को फिर से जीत में बदला जा सकता है अगर भारत सरकार अभी कुछ ऐसा निर्णायक कदम उठाए जिससे कि हमारे हिंदुओं की रक्षा हो सके और उनको भारत में लाकर बसाया जा सके, या बांग्लादेश के 2 टुकड़े कर एक हिस्से में हिंदुओं को दिया जा सके, और जो चिकन नेक है जो भारत को पूर्व उत्तर के राज्यों से जोड़ती है उसको चौड़ा किया जा सकता है, उसको एक आर्मी डिवीजन लगाकर, आर्मी की एक कोर लगाकर उसको सुरक्षित किया जा सकता है। ये निर्णय भारत सरकार का है, लेकिन आप सबसे आग्रह की वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारी आपकी आवाज भारत सरकार तक जरूर पहुंचे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और प्रार्थना कीजिए महादेव से कि हमारे हिंदू भाइयों की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।